हमारे कायद जब हज़रत जनाब सिद्दीक़ अकबर की बात शुरू करते तो वो यहाँ से शुरू करते कि हुज़ूर ने पूछा, ए सिद्दीक़ अतज़कुरु यौम यौमिन, क्या तुम्हें वो दिन वाला दिन याद है? हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह वो दिन वाला दिन, वो वाला दिन मेरे आका ने फरमाया जब मेरे रब ने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या सिद्दीक़ तुम्हें वो दिन वाला दिन याद है? तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, या रसूलल्लाह मुझे वो दिन वाला दिन भी याद है और ये भी याद है कि जब मेरे रब ने पूछा कि तुम्हारा रब कौन है, तो सबसे पहले आपकी रूह मुबारक ने आवाज़ दिया कि अल्लाह हमारा रब है, तू हमारा रब है। वो सिद्दीक़ अकबर हमारे कायद फरमाते थे जिन्हें आलम अरवा से लेकर आलम बरज़ख तक हुज़ूर के साथ हैं से। आज भी सिद्दीक़ का वो मकाम है। आप पढ़ा करते थे, हाँ नाल हाँ ला के सवेंदा है वो इश्क वालियां नू देंदा इंज सिले। आज भी हज़रत सिद्दीक़ अकबर हुज़ूर के कदमों के साथ ऐसे जुड़ कर लेटे हुए हैं। वो सिद्दीक़ के जिनके कर्जे इस्लाम पर बाकी हैं। मेरे आका और मौला ने फरमाया मैंने हर एक का कर्जा उतार दिया, सिद्दीक़ का कर्जा अभी इस्लाम पर बाकी है। वो सिद्दीक़ का कर्जा कैसे उतरेगा? उससे पहले एक बात हज़रत उमर की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, फरमाते काश मैं उमर ना होता बल्कि वो सिद्दीक़ के सीने का एक बाल होता। ये बाल क्यों होता, ये तमन्ना क्यों थी, ज़रा सुनिएगा। मेरे आका और मौला ने फरमाया मैंने सारी उम्मत के सारे कर्जे उतार दिए, सिद्दीक़ का कर्जा बाकी है। सिद्दीक़ का कर्जा किस तरह उतरेगा? मेरे आका और मौला ने फरमाया क़यामत वाले दिन जब अल्लाह सारे अव्वलीन व आखिरीन को जमा कराएगा, अपना दीदार कराएगा, फिर फरमाएगा तुम सब चले जाओ। अब सिद्दीक़ को अकेले में बुलाएगा कि ये वो सिला है जो मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा का सिला है कि सिद्दीक़ अकेला आ जाए। तो हज़रत उमर फरमाते थे जब वो दीदार होगा, काश कि उमर सिद्दीक़ के सीने का बाल होता, छुप कर वो अकेले ज़ियारत हो जाती उमर को। ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर का मकाम, क्योंकि आपका महीना है। और आप फरमाते थे कि मुसलमानों के सियासी और रूहानी खलीफा बिला फसल जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते थे जड़ा इस लैंड तो उतरेगा ना, वो साड़ी लैंड का नहीं, साड़ी लैंड इन बेतरतीब होते तक हजूर तक जाती। हाँ, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर का मकाम कबीला बनी अमर इब्न औफ दे आपस से नाराज़गी हो गई। साढ़े कायद गल करदे में जे गल कर जाते सन, मैं हुण सुन रहा सी कि वह गल साढ़े वास्ते मिशल राह। आपने फरमाया नाराज़गी हुई, नाराज़गियां बिरामच होंदियां रहंदियां, दुश्मनियां नहीं होंदियां। दुश्मनी उहदे नाल होंदी जिहड़ा हुजूर दा दुश्मन हो जाए। बिरामच बस नाराज़गियां होंदियां, सुलह भी हो जांदियां। दुश्मनियां सिर्फ उन्हां नाल जिहड़े मेरे आका और मौला दे दुश्मन हैं, बाकी और साड़ी किसी नाल दुश्मनी नहीं। तो फरमांदे मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लै गए कबीला दी सुलह वास्ते। तो जदों मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लै गए तो नमाज असर का वक्त हो गया, मुअज्जिन ने अजान दी, जमात का वक्त हो गया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर नूं सारे ने मिलकर मुतफक्कुन अलैह अगे किया कि तुसी इमामत दे मसले ते खड़े हो। जदों हज़रत सिद्दीक़ अकबर नमाज वास्ते खड़े हो गए तो दौरान नमाज ए इमाम साहब का मुसला, तो जो मुक्तदी मेरे आका और मौला मुक्तदी बन के तो नहीं आए, इमाम बन के आए सारे दे, लेकिन उस दौरान मेरे आका और मौला नमाज पढ़ाने वास्ते तशरीफ ले आए। वक्त हो गया तो मेरे आका और मौला तशरीफ ले आए। इस तरह सहाबा कराम इधर मुँह करके नमाज पढ़न। तुम सोचो कि हजूर पिछों आए तो फिर सहाबा को किस तरह पता लगे हजूर आ गए। तो फिर साढ़े कायद पढ़ते सन, कूचा कूचा में महकती है यहाँ हुए कमीज और यूसुफिस्तान है हर गोशा के नाने अरब। साढ़े आका और मौला जितों गुजरे खुशबुओं के हुले उधरे। साढ़े सहाबा कराम को पता लग गया हजूर तशरीफ ले आए। मेरे आका और मौला नमाज वास्ते तशरीफ ले आए थे। सहाबा ने तस्फीक की, बाज़ कहते इस तरह और बाज़ कहते इस तरह। इस तरह सहाबा कराम ने अपने हाथों के उत्ते हाथ मारे। हज़रत जनाब सिद्दीक़ अकबर ने दौरान नमाज अखा के कोने तो पिछे देखा तो देखा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। तो सहाबा कहते हैं हजूर दे आउंदे मसले तो कोई नहीं खलो सकता। हज़रत सिद्दीक़ अकबर पिछे हटन लगे। हजूर ने फरमाया सिद्दीक़ खड़े रहो, नमाज मुकम्मल करो। और हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने नमाज मुकम्मल नहीं की बल्कि आप पिछे आ गया। हजूर ने नमाज मुकम्मल फरमाई। नमाज तो बाद हजूर ने फरमाया सिद्दीक़ जदों मैं तुहानू कहा सी कि तुसी मेरे मसले ते खड़े रहो तो तुसी क्यों नहीं नमाज मुकम्मल की? हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने की फरमाया? फरमाया या रसूलल्लाह अबू कुहाफा दे पुत्र दी की जरूरत है कि तुहाडे मसले ते खड़े हो गए, तुहाडे अगे होके जमात करावे। बस गुलाम दा एक अपने हबीब नाल अपने आका मौला नाल इस तरह इज़हार करे कि वह सिद्दीक़ जिस ते कर्ज इस्लाम ते अज तक बाकी हैं, वो कहते हैं कि अबू कुहाफा दे पुत्र दी की जरूरत है कि हजूर दे अगे खड़े होके जमात करावे। ए इस्लाम हज़रत जनाब सिद्दीक़ अकबर आप दी 2.5 साल खिलाफत है और खिलाफत दा नमूना रियासत मदीना दा पहला हाकिम। जरा गौर तलब है कि रियासत मदीना दा पहला खलीफा, ठीक है जी, पहले मेरे आका मौला ने कायम की थी रियासत मदीना, लेकिन बाकायदा पहला खलीफा और जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर।
हज़रत उर्वा फरमाते हैं कि जिस दिन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने खिलाफत की जिम्मेदारी आप दे दी गई, आपने भी फरमाया कि मैं खलीफा बना नहीं, मैंने बढ़ा दिता गया। तो आप फरमाते हैं जितना हैंड इन कैश सी, जिन्होंने कहते जड़ा मालो दौलत आप दे कोल सी जाहिर, कहते दराहिम व दनायीर, और सारे दिरम ते दिनार आपने उससे दिन जिस दिन खिलाफत की जिम्मेदारी उठाई सब नालों पहले बैतुल माल जमा करा देते। ये आपकी खिलाफत का आगाज़ है, ठीक है जी। और खिलाफत का बार उठाने तो बाद जिथे अलामा इकबाल बोल उठा, कहता आमन्नास बर मौला मा, कलीम अव्वले सीना मा, आमन्नास बर मौला मा, कहता जिन्हों के सब नालों वड्डे इस्लाम ते एहसान हैं, आमन्नास बर मौला, और साढ़े तूर दे पहले कलीमन। और कहते हिम्मत एऊ किश्त मिल्लत राचू अबर, फरमाते आपने जड़ी इस्तिकामत जड़ी हिम्मत दिखाई ना, वो मिल्लत इस्लामिया वास्ते बारिश बनी। सानिए इस्लामो गारो बदरो कबर, ओ हुजूर दे नाल दूसरे ने इस्लाम विच भी, गार विच भी, बदर विच भी, और जिथे मेरे आका मौला आराम फरमा रहे उथे भी दूसरे सिद्दीक़ अकबर अबू बकर, अबू बकर, नगर नगर गली गली, सारे दे मनन वाले बादशाह, सारे दे मनन वाले। उस्ताद साहब फरमाते सन, उस्ताद साहब फरमाते सन न शबम न शब परस्तन के हदीसे ख्वाब गोयम, चू गुलाम आफ्ताबन हमाज आफ्ताब गोयम, फरमाते हैं ना असी कालियां ते ना कालियां गल्लां करदे हां, असी चमकदे होए महबूब दे गुलाम ते गल्लां भी चमकदी होइयां करदे हां। असी हज़रत अबू बकर सिद्दीक दी गल करिए ते सीना खोल के करदे हां, जदों मौला अली दी गल करिए ते सीना खोल के करदे हां। इस वास्ते नाराए हैदरी किसी दे दिल जरा जितनी भी वो नहीं होनी चाहिए कि सोचे साड़ी, क्योंकि राज सिद्धी है। हाँ, वो साढ़े कायद सानू दस के गए फरमाते सन ये जड़ियाँ जाता ने ताकीक वास्ते नहीं, ये अदब वास्ते जिदा भी ना आएगा, जो पता लगेगा इन्हों की निस्बत रसूलुल्लाह नाल है तो साड़ियाँ गर्दन अपने आप झुक जाएगियाँ कि हजूर तुसी साढ़े आका, तुसी साढ़े मौला। क्योंकि हज़रत उमर हज़रत बिलाल नू वेख के कहते सन अबू बकर सैयदना वातक सैयदना, अबू बकर भी साडा सरदार, और जिन्हों अबू बकर ने आज़ाद किया बिलाल वो भी साडा सरदार, क्योंकि दोनों की निस्बत रसूलुल्लाह नाल है, ठीक है। हज़रत जनाब सिद्दीक़ अकबर की शान है कि आप दियाँ 4 नस्ल साहबियाँ, हज़रत अबू कुहाफा, खुद जनाब सिद्दीक़ अकबर, और आप दे बेटे और आप दे पोते, 4 नस्ल आप दियाँ साहबियाँ, यानी आप दी अगो औलाद ते उन्हां दी औलाद। ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर नूं सिर्फ एजाज़ हासिल है। तो हुण आ जाइए रियासत मदीना, रियासत मदीना दा वाली कौन होंदा? हज़रत जनाब सिद्दीक़ अकबर ने जितनी देर खिलाफत की थी 2.5 साल, जदों आप दा वक्त दुनिया तो जान दा करीब आया, आपने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर नूं बुलाया, फरमाया तुसी हिसाब करो कि मेरी 2.5 साल खिलाफत की तनख्वाह कितनी बनती। आपने हिसाब किया, आपने फरमाया मेरी विरासत चो फलां चीज़ बेच के और सारी जड़ी तनख्वाह मैं लई बैतुल माल चो वापस जमा करा दे। ए सिद्दीक़ अकबर। और हज़रत अम्मा आयशा फरमांदियां कि जदों हज़रत सिद्दीक़ अकबर दुनिया तो गए तो आप इस हालत चो गए कि आपको कोई दिरम ते कोई दिनार नहीं सी। जदों आए खिलाफत तो आप ताजर सन कपड़े दे और तिजारत करते सन, बाकी भी कई किस्म की तिजारत रिवायात है कि काफ़ी सारियां तिजारत, लेकिन कपड़े की मशहूर है, आप तिजारत करते सन। तो जदों दुनिया तो गए तो आप दे कोल कोई दिरम ते दिनार नहीं सन। हज़रत सिद्दीक़ अकबर जिस टाइम दुनिया तो तशरीफ लै गए तो सहाबा कराम जमा, साहब ज़ाहिर असां देखा कि गम दे आलम की होंदा, साढ़े कायद गया असां देखा सिर तो जदों साई जाता फिर की होंदा, फिर जिन्हें बारे खिलाफत उठाया सब नालों पहले हज़रत सिद्दीक़ अकबर जदों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी दुनिया तो तशरीफ लै गए तो आप जो साहबा नाल गुफ्तगू करते सन तो साहबा पूछते सन जनाब तुसी मसवाक नहीं करते? उन्होंने कहा की होया? उन्होंने कहा तुहाडे मूँह चो ना भुने हुए कबाब की बो आंदी। आपने फरमाया यार मिसवाक तो करदा, लेकिन जदों सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी दुनिया तो तशरीफ लै गए तो हज़रत उमर ने तलवार चुक के अपना गम मिटाया, किसी ने रो के मिटाया, किसी ने हिजरत करके मिटाया, कोई शाम चला गया। अबू बकर रोया नहीं, लेकिन अबू बकर का दिल जल गया, ता मेरे मूँह चो भुने कबाब की बो आंदी कि मेरा दिल चल गया। तो बाज़ रिवायत है कि जिथे हज़रत सिद्दीक़ अकबर लेटते सन आप की जी छत सी साफ ज़ाहिर पुराना जमाना सी, करीब छत्तां होंदियां कच्चियां छत्तां, कहते सन कि उसके वर्गे बाले जिन्होंने कही दन, वर्गे बाले वो काले हो गए सन, उन्हें आमना हजूर दे हिजरत। फिर इस वास्ते काना सबब मौती अबी बकर मौता रसूलुल्लाह माज़ाल जिस्मु यजरी हत्ता माता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की मौत का सबब हुजूर दा दुनिया तो जाना। तो हज़रत सिद्दीक अकबर जो दुनिया तो तशरीफ लैके गया, सहाबा कराम जमा, तो जनाब सारे जमा, एक हुज़न का मामला, एक गम का मामला देखा तो एक दरवाजे नाल 2 छोटियां बच्चियां खड़ियां होकर रो रही, तो बच्चियां रो रही, किसी ने उन्होंने पूछा कि तुसी क्यों रोंदियां?
तुहानू की पता कौन चला गया? उन्होंने कहा सानू नहीं पता, तुहाडा खलीफा फौत होया, तुहाडा हाकिम फौत होया, जनाब सिद्दीक अकबर फौत होया, सानू नहीं पता। लेकिन असी यतीम हाँ, जदों दी असी यतीम होइयां, ये बाबा साढ़े घर आके साड़ियां बकरियां की चुवाई करता सी, सानू इतना पता है साड़ा चुवावा मर गया आज। अल्लाह, आज साड़ा दुनिया तो चुवावा चला गया। उन्होंने पूछा की गल है? उन्होंने कहा जदों दे आप खलीफा बने, आप साढ़े घर आके सफाई भी करते सन और साड़ियां बकरियां का दुध धो के सानू दे के जाते सन। इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया तो चले गए। हजरत उमर एक दिन गश्त कर रहा है, रियासत मदीना का जो वाली होंदा ना, वो बगैर प्रोटोकॉल तो गश्त करता। पहले तो गल है, उन्होंने प्रोटोकॉल की लड़ नहीं होती। हजरत सिद्दीक अकबर ज़ाहिरी विसाल तो बाद हजरत उमर एक दिन गली गश्त कर रहा है, देखा एक बड़ा ज़ईफ बूढ़ा अपाहज, वो एक घर के अंदर लेटे होया। आप गए, आपने देखा वो भुखना बिलक रहा। आप जल्दी जल्दी घर गए, घर जाके उनके वास्ते नरम गज़ा तैयार करवाई, जो भी सी वो तैयार करवा के जल्दी लैके आए। तो आके उसके मुँह गज़ा जो दी तो वो तड़फ के कहने लगा सिद्दीक दुनिया तो चला गया। हजरत उमर रोन लग पाया। फरमाया बाबा तेनू कि पता लग गया सिद्दीक दुनिया तो चला गया? जड़े अपाज सन कह लगे कि जो सिद्दीक अकबर मेरे वास्ते कोई खाण वास्ते शाय लैके आते सन, पहले अपने मुँह च पाते सन, किधरे गर्म तो नहीं। अज पता लगता मेरे मुँह सड़ गया, मैंने लगता अज सिद्दीक दुनिया तो टुर गया। ये हजरत सिद्दीक अकबर का मकाम है। हजरत सिद्दीक अकबर की इस्लाम वास्ते जड़ियाँ खिदमात हैं, वो तो यह कि जदों ग़ज़वा तबूक का मौका बनया तो हजरत उमर अद्धा माल लैके आए। ख्याल किया कि आज सिद्दीक तो बर्तरी लै देवेंगे। फिर शायर बोलिया, कहता इतने में वो रफ़ीक नबूवत भी आ गया, जिसके बिना इश्क को मोहब्बत है उस्तवार। बोले हुजूर चाहिए कुछ फ़िक्र अयाल भी, कहने लगा वो इश्क व मोहब्बत का राजदार। परवाने को है चराग, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। हजरत उमर ने क्या कि अज हजरत सिद्दीक अकबर को सब बर्तरी लै जानी, सबकत लै जानी माल के मामले कि सिद्दीक हर मामले सबकत लै गया। आज कोशिश करिए। हजरत सिद्दीक अकबर जब आए तो आप अपने घर का सारा माल लैके आए, सारा कुछ लैके आए, बल्कि जिथे नुकरां कोई शै पई सी वो भी कट्ठी करके ले आए। हजरत सिद्दीक अकबर अपना सारा माल लैके आ गए, हजूर की बारगाह पेश कर दिता। साढ़े कायद फरमाते सन कि वो कबूल करने वाले मालकां की मर्जी, वो जिस को जितना माल लैन। हजरत सिद्दीक अकबर का सारा माल कबूल हो गया। हजरत अकील अंसारी सिर्फ 2 किलो खजूर लैके आए। कोई तसव्वुर ही ना उभरा तेरी तस्वीर के बाद। फरमाया एनू कहते क़यादत। फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक दा सारा माल पिया, हजरत उमर दा अद्धा माल पिया, हजरत उस्मान गनी दे सैकड़ों उठते घोड़े पैन। फरमाया हजरत अकील अंसारी सारी रात खूह गेड़ के यहूदी दा 2 किलो सुबह खजूर लैके आए, 1 किलो घर दिता। तो फरमाते इसनू कहते क़यादत। मेरे आका मौला ने मिसाल दे दी। 1 किलो खजूर जो हजूर की बारगाह लैके आए, हजूर ने सिद्दीक अकबर के सारे माल के उत्ते 1 खजूर रख दी, हजरत उमर के अद्धे माल के उत्ते 1 खजूर रख दी, उस्मान गनी दे मतलब सैकड़ों घोड़ा ते उठां के उत्ते 1 खजूर रख दी, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ दे सोने ते चांदी के ढेरां के उत्ते 1 खजूर रख दी। फिर फरमाते सन कि इसनू कहते क़यादत कि हजरत अकील अंसारी नू फरमाया जड़ा खलूस नाल लैके आएगा असीं सारे माल के उत्ते 12 कर देंगे, लेकिन एक गल दिल नाल इखलास नाल लैके आवे।